हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन और टर्म लोन्स का सेकंड पार्ट करेंगे। ये हमारा मॉड्यूल सी का यूनिट 25 चल रहा है हमारा। और हमारी जो सीरीज है जिसमें हम ये क्लास कर रहे हैं वो है कंसेप्ट बी एंड क्वेश्चंस बी। सो करते हैं हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। चलिए। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है उसको हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो डिस्काउंटेड मेथड्स है एनपीवी और आईआरआर। एनपीवी क्या होता है? हम लोगों ने देखा था एनपीवी में हमारा जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, जो भी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें उसको हम माइनस करते हैं किसमें से? जो भी हमारे प्रेजेंट वैल्यूज होते हैं हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज के, राइट। जो भी हमारे फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उसमें से फिर हम माइनस करते हैं क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तब हमें क्या मिलता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है इसको हम लोग आज समझेंगे। देखिए, इट इज द डिस्काउंट रेट दैट रिड्यूसेस द एनपीवी टू जीरो। हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि हमारा जो एनपीवी है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। और हमारा जो भी फिगर आता है एनपीवी का वो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है कि ठीक है, इतना पैसा लगाने के बाद इतना हमें नेट बेनिफिट हो रहा है, राइट। लेकिन आईआरआर हमारा क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जिस डिस्काउंट रेट पे या जिस परसेंटेज पे हमारा एनपीवी जीरो होता है उस रेट को हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। इट इज द डिस्काउंट रेट दैट रिड्यूसेस द एनपीवी टू जीरो। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट होता है जहां पर हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो आए, राइट। जैसे आप लोगों को याद होगा 23rd चैप्टर में हम लोगों ने वाईटीएम पढ़ा था और हमने देखा था कि जो वाईटीएम है, वाईटीएम वो परसेंटेज होता है जिस पॉइंट पे हमारा जो बॉन्ड है उसकी मार्केट वैल्यू, जो भी उसका मार्केट प्राइस है, वो उसके प्रेजेंट वैल्यू के बराबर हो, राइट। तो जो सिचुएशन वहां पर थी, लेकिन वहां पर क्या था कि इक्वल्स टू मार्केट प्राइस शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन यहां पर आईआरआर का जो मतलब है, आईआरआर का मतलब है कि वो पॉइंट जहां पर कि एनपीवी जीरो हो। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि हमें ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। वो जो पॉइंट है, जिस परसेंटेज पे वो पॉइंट आएगा, दैट परसेंटेज विल बी कंसीडर्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। देखिए, अब इसमें हमारे कुछ सिनेरियो बनते हैं। फर्स्ट सिनेरियो बनता है कि इफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब किसी भी सोर्स से फंड रेज करने में हमारा जो खर्चा आता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया 8% के ब्याज पे, तो ये 8% मेरा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, राइट। और फिर ये जो मैंने कर्जा लिया 8% के ब्याज पे, इस पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया, राइट। तो इन्वेस्टमेंट से जो मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं, दोज रिटर्न मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर मुझे 10% की कमाई हो रही है उस पैसे को लगा के, जिस पैसे को मैंने 8% की रेट से मैंने लिया है, तो 2% का फायदा हो रहा है मुझे, राइट।
सो अगर सिचुएशन ये है कि IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दैट केस प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। सो अगर हमारा सिचुएशन ये है कि हमने लोन लिया है 8% पे और फिर उस लोन वाले पैसे को हमने इन्वेस्ट किया, तो हमें जो रिटर्न्स मिले वो मिले ग्रेटर देन 8%, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट? सो द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, द प्रोजेक्ट इज अर्निंग अ सरप्लस over and above the cost of funds, and thus shareholders wealth will be increased. So क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है हमारे, उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे या उसको अंडरटेक कर लेंगे, और जो प्रोजेक्ट की हमारी अर्निंग है, जो भी हमारा सरप्लस है ओवर दी कॉस्ट ऑफ फंड, वो हमारा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ हो जाएगी। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स। तो अगर हम ये जो 2% का हमें मार्जिन मिलेगा, तो ये मार्जिन किससे रिलेट करेगा, किसका होगा, ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ होगी, और उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी बाय दिस परसेंटेज। क्लियर? वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%, लेकिन रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं सपोज 6%। सो इट इज द कंडीशन इन विच IRR इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा रिटर्न्स कम है और हमारा खर्चा ज्यादा है। So the project should not be undertaken, as this will have the result of reducing the shareholders wealth, right? इससे क्या होगा कि 2% फिर जो एक्स्ट्रा लोन का जो ब्याज है, फिर शेयर होल्डर्स को अपने पैसे में से उस एक्स्ट्रा परसेंटेज को पे आउट करना पड़ेगा, राइट? अभी तो क्या है कि अगर हमें 10% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो 8% ब्याज के दे देंगे और 2% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ब्याज ही 8% है और हमें प्रॉफिट 6% का हो रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, 2% तो हमारी जेब से जाएगा ना, प्रॉफिट तो छोड़िए उल्टा लॉस हो जाएगा, राइट? सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, अंडरटेक नहीं करेंगे। क्लियर? फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, सपोज ये तो सिचुएशन हो गई क्लियर कट कि अगर IRR हमारा ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हमारा IRR कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। बट व्हाट इफ कि आपको चॉइस दी गई है कि आपको इन दोनों में से, दो प्रोजेक्ट्स में से एक को ऑप्ट करना ही करना है, सो इन दैट केस आप क्या करेंगे, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट। So the investment that has the highest IRR, provided that IRR is greater than cost of capital, हम उसको चूज कर लेंगे। तो सपोज हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन कंडीशन ये कि उन दोनों ही ऑप्शंस में से जो IRR है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला केस होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर हमारे पास दो ऑप्शन है A एंड B, तो हम देखेंगे इन दोनों में से जिसका भी IRR हायर होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट? सो एक बार देख लीजिए स्लाइड को, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए, सो क्लियर है, ये कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था हमारे जो डिस्काउंटेड मेथड्स हैं, डिस्काउंटेड मेथड्स हमारे कौन से थे, डिस्काउंटेड मेथड्स हमारे थे NPV एंड IRR।
राइट। एनपीवी क्या होता है? जहां पर हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज में से हम माइनस करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तो हमारा क्या होता है? हमारा आता है एनपीवी, राइट। और आईआरआर हमारा क्या होता है? जिस परसेंटेज पे हमारा एनपीवी 0 हो जाएगा उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? तो ये हमारे डिस्काउंटेड मेथड है। डिस्काउंटेड मेथड का मतलब क्या है? डिस्काउंटेड मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें कि हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, राइट। सो ऐसे मेथड्स हमारे क्या होते हैं? डिस्काउंटेड मेथड्स, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि फ्यूचर वाली जो हमारी अर्निंग्स है उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम होगी एज कंपेयर टू दी प्रेजेंट अर्निंग। लेकिन नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स कौन से होते हैं? जिनमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। तो उसमें हमारे पास जो पहला मेथड है वो है पे बैक पीरियड मेथड, और दूसरा मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ARR, राइट। सो पहले हम पे बैक पीरियड मेथड पढ़ेंगे। सो देखिए पे बैक पीरियड मेथड में चलिए, सो पे बैक पीरियड मेथड कौन सा मेथड होता है? पे बैक पीरियड मेथड to measure the length of time that will be taken before the receipts from the investment are sufficient to pay back the cost of investment. तो ये क्या होता है? पेबैक पीरियड का मतलब होता है, सपोज मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, राइट। और जो मुझे जो कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो मुझे मिल रहे हैं 10 लाख एवरी ईयर। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ये जो 1 लाख रुपीज है उसकी रिकवरी कितने टाइम पीरियड में हो जाएगी? सो एज पर दिस 10 ईयर्स में होगी। सो दिस 10 ईयर इज माई पे बैक पीरियड, कि मैंने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की है वो अमाउंट मेरी कितने समय में मुझे वापस मिल जाएगी। दैट इज दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज पे बैक पीरियड मेथड, कि जो लगाया है वो कितने समय में वापस आएगा, इज कॉल्ड पे बैक पीरियड मेथड, राइट। अब वहीं अगर हम इस कैश फ्लो को कर दें 20,000 एवरी ईयर, तो उस केस में फिर हमारा पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा? 5 ईयर्स। अब सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका पे बैक 10 ईयर्स है, एक प्रोजेक्ट है जिसका पे बैक 5 ईयर्स है, तो आपको अगर इन दोनों में से कंपेयर करना होगा तो आप किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली जिसका कम पे बैक होगा, जिसका भी लेस पीरियड होगा रिकवरी का उसको हम चूज कर लेंगे, बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। वो हमारा जो अमाउंट है उसको जल्दी कलेक्ट करके दे देगा, राइट। तो ये हमारा पेबैक पीरियड हो गया है, इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो उससे पहले देखिए हमारी डेली फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे फॉर जेआईबी सीआईबी एंड प्रमोशन एग्जाम्स, और इसमें हमारी कुछ सीरीज में हमारी क्लासेस चल रही हैं। लाइक फर्स्ट सीरीज इज कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चंस भी। सो वो सीरीज, अभी ये जो हमारी करंट क्लास है ये इसी सीरीज का पार्ट है।
उसके अलावा लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं, केस स्टडीज एंड क्वेश्चन क्लासेस हमारी चल रही हैं। सो आप इन क्लासेस को रेगुलरली वॉच कीजिए और अपना जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन है आपकी, वेदर इट इज जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम, सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिए। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है कंसेप्ट को समझने में, सो उसके लिए आप हमारा जो वीडियो लेसन्स है जिसमें हमने इन डेप्थ जो कंसेप्ट उनको एक्सप्लेन किया है, सो उनको आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स है उसको अवेल कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज आपको हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और ये सारी फैसिलिटीज बहुत ही लो प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट में अवेलेबल है। सो काइंडली गो थ्रू वंस और आप एक बार जाइए और एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी फैसिलिटी आपको लगता है कि आपको जरूरत है अपनी प्रेपरेशन में, सो आप उसको वहां से अवेल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग कुछ करेंगे क्वेश्चंस, राइट, एमसीक्यूज करेंगे। हम लोग ने अभी जितना पढ़ा है आज आईआरआर और पे बैक पीरियड और एनपीवी से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज आईआरआर स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए, इंटरनल रेट ऑफ रेवेन्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रेवेन्यू। सो वेरी इजी, बताइए क्या आंसर होगा इसका। So the answer will be option number B, that is internal rate of return. Right? Next question देखिए, which of the following statements regarding IRR is true? It is the discount rate that increases the NPV to 0. Option B, it is the discount rate that reduces the NPV to 0. Option number C, it is the discount rate that maximizes the NPV. Option number D, it is the discount rate that minimizes the NPV. बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। So the correct answer will be option number B, that is it is the discount rate that reduces the NPV to 0. So जिस रेट पे हमारा NPV 0 हो जाएगा, 0 तक रिड्यूस हो जाएगा, वो रेट हमारा क्या होगा, IRR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th, when IRR is greater than the cost of capital, so if IRR is greater than cost of capital, what decision should be made regarding a project? So undertake the project. Option B, delay the project. Option C, cancel the project. Option D, outsource the project. So the correct answer will be what? अगर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इट मीन if the IRR is less than the cost of capital?
सो अगर हमारा IRR लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तब हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए, द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन. ऑप्शन बी, द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन. ऑप्शन सी, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली रिस्की. ऑप्शन नंबर डी, द प्रोजेक्ट हैज हाई प्रॉफिटेबिलिटी. So the correct option will be what? Project should not be undertaken. क्योंकि रिटर्न्स कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, 6% एंड 8% वाली सिचुएशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज which investment is preferred if their IRR are compared? Option A, the one with the lowest IRR. Option B, the one with highest IRR. Option C, the one with the average IRR. Option D, the one with the stable IRR. So the correct answer will be option number B, that is the one with the highest IRR. Sixteenth देखिए. What are the two commonly used non-discounted cash flow methods? So वो कौन से दो non-discounted methods हैं? Option A, NPV and IRR. Option B, payback period method and accounting rate of return. Option number C, profitability index and discounted payback period. And option number D, profitability index and accounting rate of return. बताइए, which of the following will be the right option? So correct answer will be option number B, that is payback period method and accounting rate of return method. Right? Next देखिए, 17th question. What does the payback period method measure? Option A, the rate of return on investment. Option B, the length of time before the investment pays off its initial cost. Option C, the net present value of the project. Option D, the future value of an investment. So the correct answer will be option number B, that is the length of time before the investment pays off its initial cost. Next question देखिए, 18. Which method calculates the average annual profit of an investment as a percentage of the initial investment? Option A, net present value. Option B, payback period method. Option C, accounting rate of return method. Option D, discounted payback period method. किसमें हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं? सो ये हमने अभी कवर नहीं किया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड.
देखिए 19th क्वेश्चन, हाउ डज द पेबैक पीरियड मेथड इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज? सो पेबैक पीरियड मेथड कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करता है? ऑप्शन ए, it compares the present value of cash inflows to the present value of cash outflows. So वो present value of cash flows को compare करता है present value of cash outflows के साथ. Option number B, it measure the time it takes for a project to generate cash flows equal to its initial cost. Option B में कि ये measure करता है कि कोई भी जो project है उसको कितना time लगेगा cash flow उतना कैश फ्लो जनरेट करने के लिए जितना हमने इनिशियली लगाया था. ऑप्शन नंबर सी, इट कैलकुलेट्स द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट. सो अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेस्ड पे परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करता है ये मेथड. या फिर ऑप्शन नंबर डी, इट डिस्काउंट ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज टू देयर प्रेजेंट वैल्यू एट अ स्पेसिफाइड रेट. या फिर इसमें जितने भी हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको हम डिस्काउंट करते हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू में एट अ स्पेसिफाइड रेट. सो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट आंसर? पेबैक पीरियड क्या इवैल्यूएट करता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, that it measures the time it takes for a project to generate cash flows equal to its initial cost. Right? Question number 20 देखिए, which of the following is a drawback of payback period method? So payback period method का disadvantage या drawback क्या है? Option A, it considers the time value of money. Option B, it considers all cash flows over the entire life of the project. Option C, it ignores cash flows after the payback period. Or option number D, it provides a clear measure of profitability. So बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? So the correct answer will be option number, बताइए क्या ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है? नहीं करता है, इसीलिए इनको नॉन डिस्काउंटेड मेथड कहते हैं. इट प्रोवाइड्स अ क्लियर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है. इट इग्नोर कैश फ्लोज आफ्टर द पेबैक पीरियड, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ये इसका ड्रॉबैक भी है कि ये क्या करते हैं उसके बाद, सपोज आपको 10 ईयर्स में आपकी रिकवरी हो गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके बाद क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, वो फिर मैटर ही नहीं करता. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ पेबैक पीरियड मेथड. करेक्ट. सो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं.
अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। एक बार अगर हम इसको समराइज करें, सो अभी हमने देखा कि दो हमारे जो कैपिटल हम लोग जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो इन्वेस्टमेंट के हमारे पास दो टाइप से मेथड है। एक है डिस्काउंटेड मेथड और एक है नॉन डिस्काउंटेड मेथड। सो इसमें जो डिस्काउंटेड मेथड्स हैं वो हमारे हैं, फर्स्ट है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स में अगर हम देखें तो पहला है हमारा पेबैक पीरियड मेथड, दूसरा है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। देखिए मेथड्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं वो यही है। सो डिस्काउंटेड मेथड्स में एनपीवी एंड आईआरआर, नॉन डिस्काउंटेड में पेबैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सो इसमें हम लोगों ने अभी एआरआर हमारा बचता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है वो है हमारा ये वाला पार्ट, दैट इज डिस्काउंटेड मेथड्स। इसमें एनपीवी और आईआरआर, आईआरआर से थियरी बहुत ज्यादा आती है, ज्यादा चांसेस होते हैं आईआरआर से थियरी क्वेश्चन आने के। और न्यूमेरिकल जनरली एनपीवी से पूछा जाता है, बट अगेन देर इज नो फिक्स रूल, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बट जो एक ट्रेंड है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो आईआरआर और एनपीवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, चाहे थियरी आए चाहे न्यूमेरिकल है, राइट। सो क्लास को लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा एज पर योर प्रेफरेंस। एंड अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल रही है आप लोगों के लिए, सो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर सोशल ग्रुप्स, and also subscribe the channel and press the bell icon button so that you get all the notification of our classes which are running in the morning and evening sessions. So thank you so much, and we will continue in the next class. इसमें हम लोग ने आज जो एमसीक्यूज किए हैं वो इतने नहीं थे। सो हम लोग कल, क्योंकि एआरआर टॉपिक अभी हमने किया नहीं है, सो कल हम लोग क्या करेंगे, जो एमसीक्यूज रहेंगे हमारे वो इन चारों मेथड्स को हम मिला कर लेंगे, राइट। सो टोटल 4 मेथड्स हैं हमारे। सो इन सारे मेथड्स के हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो हम लोग करेंगे, सो दैट कि एक रिवीजन भी हो जाएगा इस चैप्टर का और हमारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो चलिए, थैंक यू सो मच, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार इसको बुक से रिवाइज कर लीजिएगा या ये जो क्लासेस हैं उनसे रिवाइज कर लीजिएगा, बट डू रिवाइज दिस चैप्टर।